बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिसऑनर चेक पे गुफ्तगू करेंगे। डिसऑनर 489F में पीपीसी में इंसर्ट हुआ, जिसके इंग्रेडिएंट हैं कि देयर शुड बी अ लोन और ऑब्लिगेशन, चेक शुड बी प्रेजेंटेड, इशूड एंड साइंड एंड विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अगर ये चेक डिसऑनर होता है तो उस पर FIR दर्ज होगी। अब देखना ये है कि किन किन हालात में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। नंबर 1, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर कोई बैंक का चेक डिसऑनर होता है तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये अब तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड हो चुका है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कंप्लेंट दायर होगी, उस चेक पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 के अलावा माइक्रो फाइनेंस एक्ट है। माइक्रो फाइनेंस एक्ट का जो चेक डिसऑनर होगा उसमें मुकदमा दर्ज होगा। इस पे जो लॉ है वो मैं इसके साथ साथ नीचे जो भी पेश कर देता हूँ। वो 2023 है, CLD पेज 1536 ये सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब का है। और इससे पहले भी इस पे कई अथॉरिटीज आ चुकी हैं। डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया गया है कि फाइनेंशियल एंड रिकवरी ऑर्डिनेंस और माइक्रो फाइनेंस एक्ट में डिफरेंस है। उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो बैंकिंग कोर्ट की है, और माइक्रो फाइनेंस बैंक की जो जुरिस्डिक्शन है वो हमारे आम पुलिस और थाने की है, और जस्टिस ऑफ पीस उसमें मुकदमे का राज हुक्म दे सकता है। सेकंड ये है कि जो स्टेल चेक है, स्टेल चेक वो चेक होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक सेक्शन 84 के मुताबिक जो एक स्टिपुलेटेड पीरियड है उसमें अगर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। स्टेल चेक की जो रिक्वायरमेंट है वो जो डेट जिसके लिए इशू किया गया उस डेट के बाद 6 माह तक अगर प्रेजेंट नहीं किया जाता तो स्टेल चेक पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इस पे जो रेलिवेंट लॉ है वो मैं अर्ज कर देता हूँ। अथॉरिटीज लॉट ऑफ अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन जो इस पे रेलिवेंट है 2015 PCR 1050 ये इस पे मार्वेलियस अथॉरिटी है कि स्टेल चेक पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर होगा भी तो फिर इसको खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट चेक पे मुकदमा क्रिमिनल इंटेंशन नहीं बनती। इसके बाद ये था कि पहले एक व्यू था कि सेल्फ चेक पे मुकदमा दर्ज नहीं होता। ये बड़ी अहम बात है कि सेल्फ चेक पे अब ये तारिक सलीम शेख साहब का लेटेस्ट व्यू आया है और उन्होंने रिसर्च वर्क किया है और बड़ा ज़बरदस्त है इंडियन लॉ का, पाकिस्तानी लॉ का। और उसमें होल्ड ये किया गया है कि सेक्शन 9 जो है उसके मुताबिक और 5 के मुताबिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अगर बेरर और सेल्फ लिखा हुआ है और बेरर को क्रॉस नहीं किया गया और सिर्फ सेल्फ लिख दिया गया है तो मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये उन्होंने होल्ड फरमाया है। जो लेटेस्ट व्यू है अभी तक इसकी रिकॉर्ड तो नहीं हुआ। ये रेट पटिशन नंबर 68498 ऑफ 2022 है और ये डेट ऑफ हियरिंग इसकी है 15/12/2023। इसमें उन्होंने होल्ड यही फरमाया कि बाकी सारे इंग्रेडिएंट पूरे करने के बाद अगर डिसऑनेस्टी है, चेक इशू हुआ है और चेक डिसऑनर हुआ है एट द प्रेजेंटेशन, और ओब्लिगेशन या फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है या कोई और ओब्लिगेशन है लेकिन उसमें सेल्फ लिखा है तो इस पे मुकदमा दर्ज होगा। और एक कैटेगरी ये है कि अगर गारंटी चेक है, गारंटी चेक अगर उसके बैक पे गारंटी लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का व्यू लिया 2013 SCMR पेज 51 के गारंटी चेक पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें थी जो प्रिंसिपल थे डिसऑनर ऑफ चेक पे जो आप डिस्कस कर रहे थे। तो नई अब जो बात आई है कि पहले सेल्फ चेक पे मुकदमा दर्ज नहीं होता, आप उस पर हो सकता है। दैट्स ऑल।